नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सक्सेस विद यू पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एमपी जीके का एक नया टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। और आज का टॉपिक है हमारा, जिसको हम आज के इस वीडियो में कवर करेंगे, वह है मध्य प्रदेश के जलप्रपात। तो इस टॉपिक से जुड़ी हुई जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी आपकी बन सकती है, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और सबसे लास्ट में इस टॉपिक से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी हमारे द्वारा यहाँ पर डिस्कस किए जाएंगे। तो वीडियो में जो है आप लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। और सबसे पहले यहाँ पर आपको बता देते हैं कि आज के इस वीडियो में कौन कौन से मध्य प्रदेश के हम महत्वपूर्ण जलप्रपात यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो चूलिया जलप्रपात पढ़ेंगे, धुआंधार जलप्रपात, अमरगढ़ जलप्रपात, केवटी जलप्रपात, पाताल पानी जलप्रपात, बहुटी जलप्रपात और कपिलधारा जलप्रपात। साथ ही कुछ और महत्वपूर्ण जलप्रपात जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है: चित्रकूट जलप्रपात, भालकुंड जलप्रपात, अप्सरा जलप्रपात, सहस्त्रधारा जलप्रपात, जमुना जलप्रपात, चचाई जलप्रपात और स्नेह जलप्रपात यहाँ पर जो है हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इन सभी जलप्रपातों के बारे में आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। और सबसे पहले यहाँ पर मध्य प्रदेश का बहुटी जलप्रपात हम डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों, बात करें बहुटी जलप्रपात की कि यह जो है आपका कहाँ पर स्थित है, तो मध्य प्रदेश के रीवा जिले में आपका स्थित है। कौन सी नदी पर बना हुआ है, तो ओदा और सेलर नदी पर जो है यह आपका स्थित है। तो दोस्तों, यह हमारे लिए यहाँ पर ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। साथ ही अगर दोस्तों बात करें इसकी विशेषता की, तो यह जो है मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो दोस्तों, सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा कि मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो बहुटी जलप्रपात है, रीवा जिले में आपका स्थित है। और इसकी कुल ऊंचाई कितनी है? 198 मीटर इसकी आपकी कुल ऊंचाई है। चलिए दोस्तों, अगला जो जलप्रपात है उसको यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। वह है हमारा चचाई जलप्रपात है। तो चचाई जलप्रपात की बात करें तो दोस्तों, यह भी मध्य प्रदेश के रीवा जिले में आपका स्थित है। कौन सी नदी पर आपका स्थित है, तो बिहड़ नदी पर यह आपका स्थित है। और इसकी ऊंचाई आपकी कितनी है, तो 130 मीटर यह जो है आपकी इसकी कुल ऊंचाई है। और यह जो है मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो दोनों को हमें यहाँ पर याद रखना है कि मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात बहुटी जलप्रपात रीवा में स्थित है, 198 मीटर उसकी आपकी कुल ऊंचाई है। मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात चचाई जलप्रपात है। इसकी कुल ऊंचाई जो है आपकी कितनी है, तो 130 मीटर इसकी आपकी कुल ऊंचाई है। तो यह दोनों जानकारियां यहां पर आपको अच्छे से याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है केवटी जलप्रपात। तो केवटी जलप्रपात से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यहां पर हम देख लेते हैं। तो यह जलप्रपात भी मध्य प्रदेश के रीवा जिले में आपका स्थित है। और बिहेड़ की सहायक नदी महाना नदी पर यह आपका स्थित है। तो दोस्तों, यह भी इंपॉर्टेंट यहां पर बनता है। कौन सी नदी के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है, तो महाना नदी के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। यहाँ मकर संक्रांति पर प्रतिवर्ष मेले का आयोजन आपका किया जाता है। तो केवटी जलप्रपात यहाँ पर हमारा जो है इससे जुड़ी जानकारी यहाँ पर हमने डिस्कस की है। तो महाना नदी रीवा जिले में बिहड़ के सहायक नदी पर यह आपका स्थित है। अगला जलप्रपात दोस्तों यहाँ पर देखते हैं, वह है हमारा चूलिया जलप्रपात। तो इससे जुड़ी जानकारी हम यहाँ पर देख लेते हैं कि यह जलप्रपात राजस्थान के भैंसोड़गढ़ में चंबल नदी पर स्थित है। और यह राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो दोस्तों, राजस्थान में है और इसको हम यहाँ पर इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं जो चंबल नदी पर यह आपका बना हुआ है, और चंबल नदी का उद्गम हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर के जानापाऊ से आपका होता है। तो यह भी हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो यह जलप्रपात है यानी कि चूलिया जलप्रपात राजस्थान में आपका भैंसोड़गढ़ नामक स्थान पर आपका स्थित है। और यह जो है आपका राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो दो फैक्ट है इससे जुड़े हुए यहाँ पर आपको याद रखना होगा। चलिए दोस्तों, अगला जलप्रपात है चित्रकूट जलप्रपात। तो इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में इंद्रावती नदी पर जो है यह आपका स्थित है। तो यह चित्रकूट जलप्रपात जो है आपका कहां पर स्थित है, तो बस्तर जिले राज्य आपका छत्तीसगढ़ यहां पर स्थित है। और इसे भारत का नियाग्रा जलप्रपात भी आपका कहा जाता है। तो कई बार दोस्तों यहां से क्वेश्चन आया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस जलप्रपात को आपका भारत का नियाग्रा जलप्रपात कहा जाता है। तो इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आता है तो उसका राइट आंसर आपका बनेगा चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा जलप्रपात आपका कहा जाता है। और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो दोस्तों 29 मीटर इसकी आपकी कुल ऊंचाई है। तो यह भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों सहस्त्रधारा जलप्रपात। तो इससे जुड़ी यहाँ पर जानकारी हम देख लेते हैं। सहस्त्रधारा जलप्रपात मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में महेश्वर में
नर्मदा नदी पर 8 मीटर ऊंचा सहस्त्रधारा जलप्रपात आपका स्थित है। तो दोस्तों सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा, सहस्त्रधारा जलप्रपात कहाँ पर है? तो हमें बताना है महेश्वर में। कौन सी नदी पर बना हुआ है? नर्मदा नदी पर। महेश्वर आपका किस जिले के अंतर्गत आता है? खरगोन जिले के अंतर्गत आता है। और सहस्त्रधारा जलप्रपात की ऊंचाई आपकी कितनी है? तो 8 मीटर यह आपका ऊंचा है। चलिए दोस्तों अगला जलप्रपात यहाँ पर हमारा डिस्कस कर लेते हैं, वह है धुआंधार जलप्रपात। बहुत ही इंपॉर्टेंट जलप्रपात है, यहाँ से जो है हर एक एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। चलिए इससे जुड़ी जानकारी देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश के जबलपुर में भेड़ाघाट में नर्मदा नदी पर स्थित है और इसकी ऊंचाई 18 मीटर है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा, धुआंधार जलप्रपात कहां पर स्थित है? तो दोस्तों आपका भेड़ाघाट में स्थित है। और भेड़ाघाट आपका कहां पर स्थित है? तो दोस्तों जबलपुर में स्थित है। और किस नदी पर या किस नदी के द्वारा धुआंधार जलप्रपात का आपका निर्माण किया जाता है? तो नर्मदा नदी के द्वारा धुआंधार जलप्रपात का निर्माण किया जाता है। ऊंचाई आपके 18 मीटर है और यह जो है आपका सफेद संगमरमर के लिए आपका भेड़ाघाट जो है पूरे मध्य प्रदेश में स्थित है, इसलिए मध्य प्रदेश में जो है आपका जाना जाता है। इसलिए जबलपुर को जो है आपका संगमरमर की नगरी भी कहा जाता है। चलिए दोस्तों अगला जलप्रपात यहाँ पर हमारा डिस्कस कर लेते हैं, वह है दोस्तों कपिलधारा जलप्रपात है। तो बात करें कपिलधारा जलप्रपात की, तो अनूपपुर जिले के नर्मदा के उद्गम स्थल अमरकंटक से पश्चिम की ओर 6 किलोमीटर दूरी पर नर्मदा नदी पर आपका स्थित है। तो कपिलधारा जलप्रपात कौन से जिले में स्थित है? अनूपपुर जिले में आपका स्थित है। किस नदी के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है? तो नर्मदा नदी के द्वारा जो है आपका इसका निर्माण किया जाता है। और नर्मदा नदी का उद्गम जहां से होता है वहां से सिर्फ 6 किलोमीटर की दूरी पर यह जो है आपका बनता है, या नर्मदा नदी के द्वारा इसका निर्माण आपका किया जाता है। अगला जलप्रपात दोस्तों यहां पर देखते हैं, वह है हमारा स्नेह जलप्रपात। तो चलिए इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में केन और खद्दर नदी द्वारा निर्मित जलप्रपात है। स्नेह जलप्रपात के निकटतम एयरपोर्ट आपका खजुराहो है। तो देखिए यहाँ पर क्या इंपोर्टेंट बनता है कि स्नेह जलप्रपात कहां पर स्थित है? तो छतरपुर जिले में स्थित है। और कौन सी नदी के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है? तो केन और खद्दर नदी द्वारा जो निर्मित जल द्वारा जो है इसके जलप्रपात का निर्माण आपका किया जाता है। यानी कि यह दोनों नदियां मिलकर फिर आगे बहती है और छतरपुर जिले में आपका स्नेह जलप्रपात का निर्माण यहाँ पर करती है। तो यह भी हमारे लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर पाताल पानी जलप्रपात। तो इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। तो यह जो है आपका कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों यह इंदौर जिले में आपका स्थित है। चंबल नदी के समीप स्थित एक पहाड़ी झरना यह जो है आपका है। और यह इंदौर जिले का प्रमुख पिकनिक स्थल है। अभी जो लोग आपके इंदौर में रहते हैं तो अधिकतर लोग जो है आपके इस टाइम यानी कि बारिश के मौसम में जो है आपके यहाँ पर जो है घूमने जाते हैं, पिकनिक मनाने आपका जाते हैं। जैसा आप यहाँ पर पीक में देख रहे हो सेम टू सेम जो है आपको बारिश के मौसम में यह जो है आपको यहाँ पर दिखेगा। तो इंदौर के लोग जो है अधिकतर आपके पिकनिक वगैरह या जब संडे या जब छुट्टी आपकी आती है तो यहाँ पर घूमने जो है एक ना एक बार जो है आपके जरूर जाते हैं। और खासकर जो है आपके बारिश के मौसम में, क्योंकि यहाँ पर आसपास का जो पूरा वातावरण होता है आपका हरा भरा होता है और यह दिखने में जो है बहुत ज्यादा सुंदर आपका यहाँ पर दिखता है। पाताल पानी की बात करें तो टंट्या भील की समाधि स्थल भी जो है यह आपका है। और जो आपका यहाँ पर पाताल पानी रेलवे स्टेशन था उसका नाम बदलकर आपका टंट्या मामा भील जो है आपका कर दिया गया। क्यों किया गया? क्योंकि यहीं पर जो है आपका जन्म होता है किसका? तो टंट्या मामा भील की जो समाधि है वो आपकी यहीं पर स्थित है, इसलिए पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर आपका टंट्या मामा भील रेलवे स्टेशन आपका किया गया। चलिए दोस्तों अगला जलप्रपात यहाँ पर देखते हैं, वह है हमारा जमुना जलप्रपात। तो इससे जुड़ी जानकारी देख लेते हैं। सबसे पहले बात करें कि इसको किस और अन्य नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इस जलप्रपात को बे फॉल्स भी आपका कहा जाता है। कहाँ स्थित है? तो होशंगाबाद जिले के पचमढ़ी में जो है यह आपको देखने को मिलेगा। जमुना जलप्रपात के द्वारा पंचमढ़ी शहर में जल की आपूर्ति आपकी की जाती है। तो अगर क्वेश्चन आए कि मध्य प्रदेश के किस जलप्रपात को बी फॉल्स के नाम से आपका यहाँ पर जाना जाता है, तो राइट आंसर दोस्तों आपका बनेगा जमुना जलप्रपात। कहाँ पर स्थित है? पचमढ़ी होशंगाबाद में यह जो है आपका स्थित है। तो दोस्तों यह भी
इंपॉर्टेंट यहाँ पर बन जाता है। अगला है दोस्तों अप्सरा जलप्रपात, यह भी आपका जो है पचमढ़ी होशंगाबाद में यह आपका स्थित है। इससे जुड़ी जानकारी देख लेते हैं। तो यह जलप्रपात होशंगाबाद जिले के पचमढ़ी में आपका स्थित है और इस जलप्रपात को परी फॉल्स भी आपका यहाँ पर कहा जाता है, क्योंकि अप्सरा का अगर समानार्थी हम यहाँ पर देखते हैं तो परी जो है कहीं ना कहीं इसका समानार्थी हमें यहाँ पर मिलता है, यानी कि एक जैसा वर्ड यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। तो अप्सरा जलप्रपात पचमढ़ी होशंगाबाद में आपका स्थित है और अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो परी फॉल्स के नाम से इसको जाना जाता है। यानी कि पचमढ़ी होशंगाबाद में दो जलप्रपात आपके स्थित है। कौन कौन से? जमुना फॉल्स और दूसरा है आपका अप्सरा जलप्रपात। तो जमुना फॉल्स को बी फॉल्स के नाम से जानते हैं और अप्सरा जलप्रपात को आपका परी फॉल्स के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। चलिए दोस्तों अगला जलप्रपात यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं, वह है दोस्तों आपका भालकुंड जलप्रपात। तो इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो है हम यहाँ पर देख लेते हैं। दोस्तों बात करें इस जलप्रपात की कि किस नदी के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है, तो भालकुंड जलप्रपात बेतवा नदी के सहायक नदी बीना पर जो है आपका स्थित है, यानी कि बीना नदी के द्वारा इसका निर्माण आपका किया जाता है और यह सागर जिले के राहतगढ़ नामक स्थान पर आपका स्थित है। तो भालकुंड जलप्रपात बेतवा नदी की सहायक नदी बीना पर आपका स्थित है। यह सागर जिले के राहतगढ़ नामक स्थान पर आपका स्थित है, इसलिए इस जलप्रपात को आपका राहतगढ़ जलप्रपात के नाम से भी आपका जाना जाता है। तो दोस्तों इन दोनों में जो है आपको यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना है। अगर आपसे पूछा जाए भालकुंड जलप्रपात या फिर राहतगढ़ जलप्रपात आपके कहां पर स्थित है, तो दोस्तों ये आपके सागर जिले में स्थित है और किस नदी के द्वारा इसका जो है आपका निर्माण किया जाता है, तो बीना नदी के द्वारा इसका निर्माण आपका किया जाता है, जो कि बेतवा नदी की एक सहायक नदी है। चलिए दोस्तों अगला जलप्रपात यहाँ पर देखते हैं, वह है हमारा अमरगढ़ जलप्रपात। तो इससे जुड़ी जानकारी यहाँ पर हम देखेंगे कि भोपाल से 65 किलोमीटर दूर सीहोर जिले में यह आपका स्थित है। 150 फीट ऊंचा अमरगढ़ जलप्रपात वर्षा ऋतु में प्रमुख पिकनिक स्पॉट आपका यहाँ पर रहता है। तो सीहोर जिले में अमरगढ़ जलप्रपात आपका स्थित है। चलिए दोस्तों अब जो है हमने यहाँ पर जलप्रपातों से जुड़ी जानकारी देख ली है। अब इससे जुड़ा कुछ महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यहाँ पर एक एक करके जो है हम देख लेते हैं, ताकि ये जो पूरा हमारा टॉपिक है यह हमारा यहाँ पर कवर हो जाए। तो पहला क्वेश्चन हमारा आज के जो हमने थ्योरी वाला पोर्शन पढ़ा उससे यहाँ पर निकल कर आता है कि चूलिया जलप्रपात किस स्थान पर स्थित है। चार ऑप्शन है दोस्तों, बेतवा, भैंसोड़गढ़, उज्जैन या इंदौर। तो राइट आंसर आपका बनता है ऑप्शन बी, यह जो है भैंसोड़गढ़ में आपका स्थित है। और भैंसोड़गढ़ आपका किस राज्य में स्थित है, तो दोस्तों यह आपका राजस्थान के अंतर्गत जो है यह आपका आता है। और चूलिया जो जलप्रपात है किस नदी के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है, तो उससे संबंधित क्वेश्चन आगे की स्लाइड में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो अभी आपको इतना सा याद रखना है कि चूलिया जलप्रपात कहाँ पर स्थित है, तो भैंसोड़गढ़ राजस्थान में जो है यह आपका स्थित है। और एक और फैक्ट आपको इससे याद रखना है कि यह जो चूलिया जलप्रपात है राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात आपका कौन सा है, तो दोस्तों चूलिया जलप्रपात है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। चार ऑप्शन है, सोन, चंबल, उज्जैन या नर्मदा। तो दोस्तों राइट आंसर आपका यहाँ पर बनता है ऑप्शन बी, चूलिया जलप्रपात जो है आपका चंबल नदी पर स्थित है। भैंसोड़गढ़ राजस्थान में यह आपका स्थित है। चंबल नदी की दोस्तों अगर बात करें कि इसका उद्गम कहां से होता है, तो जानापाऊ पहाड़ी इंदौर से जो है इसका आपका उद्गम होता है। कुल लंबाई की बात करें तो दोस्तों 965 किलोमीटर जो है आपकी इसकी कुल लंबाई है। तो यह भी आपको यहाँ पर अच्छे से याद रखना है और मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे लंबी नदी है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका यहाँ पर बनेगा कि यह जो चंबल नदी है किस नदी की सहायक नदी है, तो दोस्तों यह आपकी यमुना नदी की सहायक नदी है। और यह जो है कौन से स्थान पर जाकर यमुना नदी से आपकी मिलती है, तो उत्तर प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम है आपका इटावा, वहां पर जाकर जो है यह आपकी यमुना नदी से मिल जाती है। तो दोस्तों यह आपको यहाँ पर अच्छे से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है भारत का नियाग्रा जलप्रपात किसे कहा जाता है। चार ऑप्शन है, धुआंधार जलप्रपात जो कि आपका कहां पर स्थित है, तो यह आपका जबलपुर में स्थित है, यह आपका रॉन्ग आंसर है। चूलिया जलप्रपात अगला ऑप्शन है, कपिलधारा जलप्रपात और चित्रकूट जलप्रपात। तो इससे जुड़ी जानकारी सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि चित्रकूट जलप्रपात को जो है भारत का नियाग्रा जलप्रपात जो है आपका कहा जाता है। कहां पर स्थित है, तो बस्तर जिला छत्तीसगढ़ में जो है यह आपका स्थित है। और किस नदी के द्वारा इसका निर्माण आपका किया जाता है, किस नदी के द्वारा जो है इसको बनाया जाता है, तो इंद्रावती नदी इसका जो है आपका निर्माण करती है। धुआंधार जलप्रपात की अगर दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं तो यह जो है आपका जबलपुर में स्थित है। चूलिया जलप्रपात की बात करें तो भैंसोड़गढ़ राजस्थान में आपका स्थित है। कपिलधारा जलप्रपात की अगर दोस्तों हम यहाँ पर बात
बात करते हैं तो यह जो है आपका कहाँ पर स्थित है, तो अमरकंटक में स्थित है। किस नदी के द्वारा निर्माण किया जाता है, तो दोस्तों नर्मदा नदी के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। चार ऑप्शन है केन, चंबल, नर्मदा या इंद्रावती। तो दोस्तों ऑप्शन डी इंद्रावती यहाँ पर हमारा राइट आंसर बन जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि मध्य प्रदेश में सहस्त्रधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। चार ऑप्शन है महाई नदी, ताप्ती नदी, नर्मदा नदी या फिर चंबल नदी। तो दोस्तों ऑप्शन सी जो है यहाँ पर राइट आंसर बन जाता है। सहस्त्रधारा जलप्रपात जो है आपका किस नदी पर स्थित है या किस नदी के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है, तो नर्मदा नदी के द्वारा जो है आपका इसका निर्माण किया जाता है। तो दोस्तों यह भी जो है हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनता है। और कहाँ पर स्थित है, तो महेश्वर में जो है यह आपका स्थित है। और महेश्वर आपका कहाँ पर आता है, तो दोस्तों आपका खरगोन जिले के अंतर्गत यह आता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि धुआंधार जलप्रपात जबलपुर में किस नदी पर देखा जाता है या किस नदी के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। चार ऑप्शन है ताप्ती, सोन, नर्मदा या बेतवा। तो दोस्तों ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हमारा बनता है। नर्मदा नदी के द्वारा जो है इसका निर्माण आपका किया जाता है। नर्मदा नदी की दोस्तों अगर यहाँ पर बात करें कि उद्गम कहाँ से होता है, तो अमरकंटक अनूपपुर से जो है दोस्तों इसका आपका उद्गम होता है। कुल लंबाई कितनी है, तो 965 किलोमीटर जो है आपके इसकी कुल यहाँ पर 965 किलोमीटर आपकी चंबल नदी की थी। नर्मदा नदी की कुल लंबाई जो है आपकी कितनी है, तो 1312 किलोमीटर आपके इसकी कुल लंबाई है। केवल मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई की बात करें तो 1077 किलोमीटर इसकी जो है आपके मध्य प्रदेश में लंबाई है। तो दोस्तों यह भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात मध्य प्रदेश में स्थित है। चार ऑप्शन है जोग जलप्रपात, दूध सागर जलप्रपात, गतंबी जलप्रपात या धुआंधार जलप्रपात। तो हाल ही में चर्चा की ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा राइट आंसर बन जाता है। धुआंधार जलप्रपात जो है हमारा मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश में कहाँ पर, तो जबलपुर में। और जबलपुर में भी कहाँ पर, तो यहाँ पर एक जगह है जिसका नाम है दोस्तों आपका भेड़ाघाट है, वहां पर यह आपका स्थित है। और संगमरमर के कारण भी भेड़ाघाट जो है पूरे मध्य प्रदेश में आपका प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है कि कपिल धारा को इस प्रकार वर्णित किया जा सकता है। चार ऑप्शन है नर्मदा नदी का उद्गम स्थल। तो दोस्तों ये इसके प्रकार तो हम इसका वर्णन नहीं कर सकते क्योंकि हम सभी जानते हैं कि नर्मदा नदी का उद्गम आपका कहां से होता है, तो अमरकंटक अनूपपुर से आपका होता है। अगला क्वेश्चन है कि अमरकंटक की एक छोटी नदी, तो एक छोटी नदी कहीं ना कहीं हमने जो है नर्मदा नदी जो नदी वाला यहाँ पर वीडियो देखा था उसमें हमने जो है नर्मदा की सहायक नदियां भी यहाँ पर पड़ी थी, लेकिन उसमें कपिल धारा नाम की कोई सहायक नदी हमको देखने को नहीं मिली थी। यानी कि कहीं ना कहीं ये जो है अमरकंटक की एक छोटी नदी या अमरकंटक की सहायक नदी भी आपके यहाँ पर नहीं हो सकती है। अगला है नर्मदा नदी का जलप्रपात, यह राइट आंसर बनता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा राइट आंसर बन जाता है। नर्मदा नदी का एक जलप्रपात है, निर्माण जो है आपका कहाँ पर होता है, तो इसका निर्माण अमरकंटक में ही जो है आपका होता है। और कौन से जिले में, तो अनूपपुर जिले में इसका निर्माण होता है। अमरकंटक जहां से कि आपका जो है नर्मदा नदी का उद्गम होता है उससे मात्र 6 किलोमीटर की दूरी पर नर्मदा नदी के द्वारा कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण आपका किया जाता है या इसके द्वारा ये इसको निर्मित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों मध्य प्रदेश में पाताल पानी जलप्रपात कहां पर स्थित है, तो राइट आंसर आपका बनता है दोस्तों ऑप्शन है मध्य प्रदेश में इंदौर में पाताल पानी जलप्रपात आपका यहां पर स्थित है। तो ऑप्शन है इंदौर हमारा राइट आंसर बनता है। और इंदौर में कहां पर, तो महू नामक जो जगह है, महू नामक स्थान पर जो है यह आपको यहां पर देखने को मिलेगा। और जो महू है यह भी आपका एक शहर है। महू में एक प्रॉपर जगह है जिसका नाम है आपका पाताल पानी ही जो है उसका नाम है, यानी कि उस जगह को पाताल पानी के नाम से ही जो है आपका यहाँ पर जाना जाता है, इसलिए इस जलप्रपात का नाम भी आपका पाताल पानी यहाँ पर जो है पड़ा है। साथ ही यहाँ पर पाताल पानी रेलवे स्टेशन भी जो है आपका स्थित है जिसका नाम बदलकर टंट्या मामा भील आपका कर दिया गया। थ्योरी पढ़ाते टाइम यानी कि कुछ देर पहले ही मैंने यह आपको यहाँ पर बताया था। अगला क्वेश्चन है बालकुंड जलप्रपात किस नदी पर देखा जाता है। चार ऑप्शन है ताप्ती, सोन, नर्मदा या बेतवा। तो दोस्तों यहाँ पर अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो हमें ऑप्शन डी जो है राइट आंसर यहाँ पर करना है, क्योंकि बालकुंड जलप्रपात का निर्माण तो आपका किस नदी के द्वारा किया जाता है, तो बीना नदी के द्वारा इसका जो है आपका निर्माण किया जाता है। लेकिन ऑप्शन में हमको यहाँ पर जो है बीना नदी तो दिख नहीं रही है, तो कहीं ना कहीं जो है बेतवा नदी यहाँ पर हमारा ज्यादा राइट आंसर हो सकता है, क्योंकि जो बीना नदी है बेतवा की आपकी एक सहायक नदी है। तो दोस्तों यह भी आपको यहाँ पर अच्छे से याद रखना है। लेकिन आपको यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात
बात क्या याद रखनी है कि भालकुंड जलप्रपात किस नदी पर देखा जाता है, तो बीना नदी पर जो है यह आपको देखा जाएगा। बीना नदी जो कि आपकी एक बेतवा नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है, तो यह भी आपको याद रखना है। साथ ही अगर आपसे पूछा जाए कि भालकुंड जलप्रपात को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों इसको राहतगढ़ जलप्रपात के नाम से आपका जाना जाता है, तो यह भी हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में बहुटी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? चार ऑप्शन है, टोंस नदी, ओदा नदी, केन नदी या फिर महाना नदी। तो दोस्तों राइट आंसर आपका निकल कर आता है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश में बहुटी जलप्रपात, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। किस नदी पर देखने को मिलता है? तो ओदा नदी पर हमें देखने को मिलता है। और ओदा नदी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसको अन्य नाम जो है इसका आपका सेलर नदी है, यानी कि सेलर नदी के नाम से बहुटी जलप्रपात को आपका यहाँ पर जाना जाता है। तो दोस्तों यह भी हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन जाता है। बहुटी जलप्रपात की बात करें तो कहाँ पर स्थित है? तो यह आपका रीवा नदी में, रीवा जिले में आपका स्थित है। सेलर नदी ओदा नदी के द्वारा इसका जो है आपका निर्माण किया जाता है। और कुल ऊंचाई कितनी है? तो 198 मीटर जो है आपकी यहाँ पर इसकी कुल ऊंचाई है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि मध्य प्रदेश में केवटी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? चार ऑप्शन है, टोंस नदी, ओदा नदी, केन नदी या महाना नदी। तो दोस्तों राइट आंसर जो है आपका यहाँ पर बनता है ऑप्शन डी, महाना नदी पर आपका केवटी जलप्रपात जो है आपका स्थित है। और यह भी कहां पर स्थित है? तो दोस्तों यह भी आपको जो है रीवा जिले में देखने को मिलेगा। तो यह भी हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बन जाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर जो है हमारा देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश में चचाई जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? चार ऑप्शन है, टोंस, ओदा, बिहड़ या महाना नदी। तो दोस्तों राइट आंसर आपका यहाँ पर बनता है ऑप्शन सी, बिहड़ नदी पर जो है आपका चचाई जलप्रपात स्थित है, जो कि मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 130 मीटर दोस्तों यहाँ पर इसकी आपकी कुल ऊंचाई है। तो यह भी आपको यहाँ पर अच्छे से याद रखना है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर 3 नदियां हैं, तो इनको जो है एक बार हम और यहाँ पर हम अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर बात करें ओदा नदी या सेलन नदी की कि यहाँ पर जो है आपका कौन सा जलप्रपात जो है आपका स्थित है, तो मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात जिसका नाम है आपका बहुटी जलप्रपात वह जो है आपका ओदा नदी यानी कि सेलर नदी पर जो है आपका बना हुआ है। बिहड़ नदी की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर जो है आपका चचाई जलप्रपात स्थित है। और महाना नदी की बात करें तो यहाँ पर जो है आपका केवटी जलप्रपात स्थित है। तो इन तीनों को आपको यहाँ पर अच्छे से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मध्य प्रदेश में कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो राइट आंसर आपका बनता है दोस्तों ऑप्शन बी, नर्मदा नदी पर जो है आपको कपिलधारा जलप्रपात जो है आपको देखने को मिलेगा। और जो जहां से आपका यहाँ पर उद्गम होता है यानी कि अमरकंटक से नर्मदा नदी का उद्गम होता है, तो इससे मात्र 6 किलोमीटर की दूरी पर यह जो है आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा। साथ ही दोस्तों इसी नदी पर कपिलधारा के आगे एक और जो है जलप्रपात आपको देखने को मिलेगा, यही अनूपपुर जिले में, वह है आपका दुग्धधारा जलप्रपात। तो इसको भी आपको यहाँ पर अच्छे से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मध्य प्रदेश में स्नेह जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो राइट आंसर दोस्तों आपका यहाँ पर बनता है ऑप्शन है, केन और खद्दर नदी पर स्नेह जलप्रपात जो है आपका इस नदी पर स्थित है, या इन दोनों नदियों के द्वारा इसका निर्माण आपका यहाँ पर किया जाता है। अगर दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं कि यह जो आपका स्नेह जलप्रपात है कौन से जिले में स्थित है, तो दोस्तों यह मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में आपका स्थित है। तो इसको आपको यहाँ पर अच्छे से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में पाताल पानी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो राइट आंसर आपका बनता है दोस्तों ऑप्शन बी, चंबल नदी। यहाँ पर हमारा राइट आंसर बनता है। पाताल पानी जो जलप्रपात है आपका चंबल नदी पर जो है यह आपका स्थित है। तो यह इंपॉर्टेंट बनता है, कहां पर स्थित है? महू इंदौर में यह जो है आपका स्थित है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में जमुना जलप्रपात आपका कहां पर स्थित है? तो राइट आंसर बनता है ऑप्शन है, पचमढ़ी होशंगाबाद में जो है दोस्तों यह आपका स्थित है। पचमढ़ी होशंगाबाद में यह आपका यहाँ पर स्थित है। वहीं अगर बात करें कि इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों इसको बी फॉल्स के नाम से भी इसको आपका जाना जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर है कि किस जलप्रपात को परी फॉल्स आपका कहा जाता है? चार ऑप्शन है, अप्सरा जलप्रपात, केवटी जलप्रपात, चचाई जलप्रपात या फिर जमुना जलप्रपात। तो ऑप्शन है अप्सरा जलप्रपात यहाँ पर जो है राइट आंसर बन जाता है। कहां पर स्थित है? तो यह भी पचमढ़ी होशंगाबाद में आपको देखने को मिलेगा। और इसका अन्य नाम आपका परी फॉल्स है, यानी कि अप्सरा जलप्रपात को परी फॉल्स के नाम से आपका जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में अमरगढ़ जलप्रपात किस जिले में स्थित है? चार ऑप्शन है, सीहोर, रीवा, धार या इंदौर। तो राइट आंसर
आंसर आपका बनता है मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में अमरगढ़ जलप्रपात जो है आपको देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन है सीहोर यहाँ पर जो है हमारा राइट आंसर बनता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि बी फॉल्स किस जलप्रपात का नाम है। चार ऑप्शन है अप्सरा जलप्रपात, केवटी जलप्रपात, चचाई जलप्रपात या फिर जमुना जलप्रपात। तो ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा राइट आंसर बनता है जमुना जलप्रपात। पचमढ़ी होशंगाबाद में जो स्थित है उसको बी फॉल्स के नाम से भी आपका जाना जाता है। अप्सरा जलप्रपात हाल ही में डिस्कस हमने किया, इसको जो है परी फॉल्स के नाम से आपका जाना जाता है। केवटी जलप्रपात जो है किस नदी पर आपका स्थित है, तो दोस्तों महाना नदी पर जो है यह आपका यहाँ पर स्थित है। वहीं अगर बात करें चचाई जलप्रपात के, तो यह जो है आपका कौन सी नदी पर स्थित है, तो दोस्तों यह जो है आपका बिहार नदी पर स्थित है और मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो इससे जुड़ी यह कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां यहाँ पर आपको याद रखनी होगी। तो दोस्तों यह था हमारे आज का जो वीडियो था, उसके अंतर्गत हमने एमपी जीके का एक नया टॉपिक जो कि हमारा था मध्य प्रदेश में जलप्रपात, उससे संबंधित संपूर्ण जानकारी आज के इस वीडियो में हमने कवर की है। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर जरूर करिएगा और चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके रखिएगा ताकि एमपीजीके के वीडियो की नोटिफिकेशन जो है डेली यहां पर आपको मिलती रहे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।